दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो हमारी एग्जिस्टिंग एफडीज़ हैं, अगर डिपॉजिट के रेट्स बढ़ रहे हैं तो क्या हमें उनको प्री मैच्योर करवा के नई एफडीज़ बनवा लेनी चाहिए। क्योंकि पिछले 2 साल से जब से रेट बढ़ने चालू हुए हैं एफडीज़ के ऊपर रेट, हमने रिकमेंड किया है कि आप अपना लॉन्ग टर्म एफडीज़ मत बनवाइए। शॉर्ट टर्म मीन्स वन ईयर एफडीज़ बनवाइए और डेट फंड में भी इन्वेस्ट मत कीजिए। लेकिन फिर भी अगर हमने लॉन्ग टर्म एफडीज़ बना रखी हैं 5-5% पे तक, क्योंकि 2 साल पहले तकरीबन रेट यही था एफडीज़ का 5-5%, और आज जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लेटेस्ट रेट अनाउंस किए हैं सीनियर सिटीजन्स का 5 साल से ऊपर का 7.25, तो क्लियर दिखता है कि 2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंस दिख रहा है। तो हमारी एफडीज़ अगर 5% पे हैं और 5-5 साल के लिए हमने बना रखी हैं और इवन 10 साल के लिए बना रखी हैं, तो वी विल बी ए लूज़र। तो व्हाट वी नीड टू डू, आज हम अपनी वीडियो में वही डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि मोटा तरीका है समझने का कि अगर हमारी एफडी आधे से ज़्यादा चल चुकी है, से अगर 5 साल की हमने एफडी बनाई है और वो 2.5 साल से ज़्यादा चल चुकी है, तो हमें उसको प्री मैच्योर नहीं करना है। लेकिन अगर 2.5 साल से कम चली है तो हम उसे प्री मैच्योर करके नए रेट्स की एफडीज़ बनवा सकते हैं। कुछ और क्लैरिफिकेशंस हैं कि अगर हम ये सोचते हैं कि मेरी एफडी 5.25% है पे है, नई एफडी 7.25 पे बनेगी, तो 2% का क्लियर हमें डिफरेंस दिखता है, तो हम इसको प्री मैच्योर करवा के नई एफडी क्यों ना बनवा लें। इसमें हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमारी एफडी पे अगर हम प्री मैच्योर कर लेते हैं 2 साल, 2.5 साल या 3 साल में, तो हमें 5-5% इंटरेस्ट मिलेगा, तो वी आर रॉन्ग। क्योंकि 5-5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 साल की एफडी के लिए है, 2.5 साल या 3 साल की एफडी के लिए नहीं है। तो रेट जो अप्लाई करेगा हमारी एफडी पे वो होगा 2.5 साल या 3 साल का रेट। हो सकता है वो 4%, 4.25% हो। तो पहली चीज़ देखने की है कि प्री मैच्योर एफडी जब हम करवा रहे हैं, जितना टेन्योर हमारी एफडी चली है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वही हमें मिलेगा। सेकंड क्लैरिफिकेशन इज कि आज का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5 साल या 3 साल का होगा, जितनी देर हमारा टेन्योर चला है, वो रेट नहीं मिलेगा। 2.5 साल 3 साल पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थे उस समय 2.5 साल 3 साल का, अगर हम 2.5-3 साल हमारी एफडी चली है, जो रेट थे हमें वही मिलेंगे। क्योंकि डेफिनेटली उस समय रेट कम थे और अभी रेट ज़्यादा हैं, तो हमें वो पुराने वाले रेट मिलेंगे। थर्डली, अगर रिवर्स पोजीशन भी है कि पहले रेट कम थे अब रेट ज़्यादा हैं, या पहले रेट ज़्यादा थे अब रेट कम है, तो हमें दोनों में से कम वाला रेट मिलेगा। विच एवर इज़ लोअर की कंडीशन अप्लाई करती है। बैंकों ने अपने आप को हर तरह से सिक्योर करके चला है। तो ये 2-3 चीज़ें हमें देखनी है। प्री मैच्योर पेनल्टी आल्सो, कि जब भी हम एफडी प्री मैच्योरली करवाएंगे तो उसके ऊपर बैंक जो है पैनल भी चार्ज करते हैं। मैं स्टेट बैंक की एग्जांपल दे के ही आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्टेट बैंक की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रहती है। बाकी बैंकों की इन्फॉर्मेशन हमें सिर्फ गूगल वगैरह से लेनी पड़ती है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर आपकी 5 लाख तक की एफडी है तो 0.5% पेनल्टी लगाता है जब भी आप प्री मैच्योर करते हो। से आपकी एफडी 3 साल चली, रेट है आपका 5.25%, लेकिन 3 साल का रेट जब आपने एफडी बनाई थी उस समय था 4.25%। 5 लाख से कम की अगर आपकी एफडी है तो उस 4.25% में से भी बैंक जो है 0.5% रेट काट लेगा और मिलेगा आपको 3.75। और अगर आपकी 5% से ज़्यादा की एफडी है तो आपका 1% का पेनल्टी लगेगा। वो भी किस रेट पे, जो ओरिजिनल रेट था उस रेट के ऊपर आपको 1% कम, मतलब 5.25 में से 1% कम मिलेगा अगर 5 लाख से ज़्यादा की आप एफडी प्री मैच्योर करवा रही हैं। मतलब 5.25 से 4.25 मिलेगा। 4.25 का रेट था, आपको 3.25 मिलेगा। तो बहुत अट्रैक्टिव नहीं दिखता है अगर आपको डिफरेंस ज़्यादा नहीं दिखता है। अगर 5.25 आपको आज मिल रहा है, 7.25 आपको अगर
रिन्यू करवाते हैं, आपको प्री मेच्योर करके करते हैं तो 2% का आपको डिफरेंस दिखता है, और पेनल्टी में अगर आपको 1% देना पड़ता है तो फिर भी आप 1% के गेनर हैं। देन द अदर अल्टरनेटिव इज कि हम प्री मेच्योर ना करवाएं और उसको हम उस एफडी के अगेंस्ट लोन ले लें। अब लोन के ऊपर जो एफडी का रेट होता है उसके ऊपर 0.5% रेट ही बैंक जो है ज़्यादा लेते हैं। से हमारा 5.25% की एफडी बनी हुई है, 90% उसके ऊपर हमें ओडी मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा, तो 5.75% हमें चार्ज करेंगे ओडी के ऊपर। 5.75 मतलब 0.5% हमने ज़्यादा दिया। बेनिफिट हमें कितना मिलेगा? ओरिजिनल हमारी एफडी है 5.25% पे, जो 90% का अमाउंट हमें मिला उसको हम 7.25% पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स 2% का रेट डिफरेंस हमें मिल रहा है और हम दे कितना रहे हैं? 0.5%। दैट कैन आल्सो बी ए गुड ऑप्शन, बट इसमें भी एक कैच है। अगर आप इनकम टैक्स 30% स्लैब में आते हैं तो तकरीबन 1/3 ऑफ योर इनकम जो इंटरेस्ट से होगी वो टैक्स में चली जाएगी। तो 0.5% आपको पैनल देना पड़ा या इंटरेस्ट देना पड़ा ओडी लेने के लिए, उसके ऊपर जो आपको बचा तकरीबन 2% बच रहा है, आधा वैसे निकल गया, 1.75 बचा, तो 2% की जो एडिशनल इनकम आपको हुई उसका 1/3 और लगा लीजिए, वो हो गया 0.67% के करीब हो गया, तो वो भी आपका गया। 0.67 आपका टैक्स में चला गया, 0.50 जो ओडी पे बैंक इंटरेस्ट एडिशनल लगाएगा वो चला गया, तो आपको बचा कितना? 0.83 के करीब आपको बचा। तो इज इट वर्थ कि हम 0.83 बचाने के लिए हम अपना या तो लोन लें या अगर प्री मेच्योर एफडी भी हम करवाते हैं? तो ये हमें अपनी कैलकुलेशन करनी है। उस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हमारा बेनिफिट होता है तो हम प्री मेच्योर एफडीज़ में जा सकते हैं। अच्छा, अब प्री मेच्योर एफडी हमें कब करवानी है? तो हमारे हिसाब से मार्च 23 तक जितने भी बैंक हैं इनके रेट्स पीक हो जाएंगे और एफडीज़ के रेट भी जो आरबीआई की तरफ से इंक्रीज़ होनी है वो भी हो चुकी होगी, और बैंकों ने जो एफडीज़ के रेट इंक्रीज़ करने हैं वो भी कर चुके होंगे। तो बेस्ड ऑन दैट बाई मार्च 23 वी कैन टेक ए कॉल कि हम अपनी एग्जिस्टिंग एफडीज़ जो 5.25% पे बनी हुई हैं उसको 7.25 या उससे ऊपर की एफडीज़ पे कन्वर्ट करें या ना करें। एट द सेम टाइम बाई द टाइम मार्च 23 वी आर रिकमेंडिंग कि हमने जो डेट फंड में से इन्वेस्ट करना बंद कर दिया था उस समय जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो भी पीक पे होंगी, और हम उस समय डेट फंड्स में भी अपनी एफडीज़ को या अपना जो प्रॉफिट है इक्विटी में से उसको कन्वर्ट करके उसमें डेट फंड्स में डाल सकते हैं। डेट फंड में फ़ायदा क्या है कि 3 साल का इंडेक्सेशन हमें मिल जाता है, और उस इंडेक्सेशन की वजह से हमने अपनी एक वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है व्हाट इज़ इंडेक्सेशन और उसका इनकम टैक्स बेनिफिट हमें क्या मिलता है। तो बेस्ड ऑन दैट इट इज़ रिकमेंडेड बाई मार्च 23 सम पोर्शन वी कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द डेट फंड्स आल्सो। तो बेसिकली ये जो हमें ल्योरमेंट दिखती है कि हमारी एफडीज़ पुराने रेट्स पे हैं, नई एफडी हायर रेट्स पे हैं, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। बट डेफिनेटली बाई मार्च 23 लॉन्ग टर्म एफडीज़ भी हम बनाना चालू कर सकते हैं, क्योंकि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इफ देयर इज अ रिसेशन द बैंक्स मे स्टार्ट रिड्यूसिंग आल्सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट बियॉन्ड मार्च 20